हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ सुबह मुझे पता चली थी कि जिससे थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट हो गया था। तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखना। एक छोटा सा ट्रिब्यूट या एक गुड बाय वीडियो मैंने अपनी तरफ से चैरी के लिए डेडिकेट किया है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस वीडियो पे जाके अपना प्यार कमेंट सेक्शन में चैरी के लिए ज़रूर दिखाइएगा। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो ये रिएक्शन वीडियो बेसिकली होने वाला है मैडम और जनाब के ही ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ये लोग ट्रेंड में भी चल रहे हैं, प्लस कंट्रोवर्सी में बिन बुलाए मेहमान की तरह ये लोग खुद आन पड़े हैं। एक होती है कि कंट्रोवर्सी हो जाना, एक होती है कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट करना, जो कि इस बार साफ तौर पे मैडम और जनाब ने ही की है। और उस दिन से क्रिएट कर दी थी जिस दिन से इनके घर से एक्सपीरियंस लेके लेबल पीकेआई की एक एम्प्लॉई ने अपने घर जाने के बाद इन लोगों को बैक टू बैक एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, आप ज़रा पूछेगा ज़रूर कि लेबल पीकेआई का आखिर हुआ क्या, और लेबल पीकेआई की एकमात्र फैशन डिज़ाइनर के साथ आप लोगों ने किया क्या। क्यों, उस बात की कोई भी जस्टिफिकेशन इन्होंने अभी तक अपनी वीडियो में नहीं दी। और जब उस लड़की ने अपना मुंह खोला, बैक टू बैक 3 से 4 वीडियोस इनके चैट्स के साथ एक्सपोज करते हुए दिखाई कि किस तरीके का ट्रीटमेंट और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग बाहर से आए हुए बच्चों को, जो अपना करियर भी इनकी वजह से सेक्रीफाइस करते हैं, एक तरीके से ख़राब करते हैं और इनके भरोसे आते हैं कि सेलिब्रिटी हैं, काम मिलेगा तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन किस तरीके से उस लड़की के साथ इन लोगों ने धोखा किया, किस तरीके से उसका फ्यूचर ख़राब किया, उन सारी चीज़ों के बाद अचानक से इन लोगों का वीडियो आता है मासूम रिश्ते के ऊपर, जहाँ पे ये लोग खुला खुला चैलेंज करते हैं कि जिसके पास जो सबूत हो वो सबूत दिखाएं। दैट मीन्स कि ये खुद चाहते थे कि मासूम रिश्ते पे बातें होनी शुरू हो, वीडियोस ये खेलें, यहाँ से ये चैलेंज दें, वहाँ से वीडियोस बनाएं वो लोग जिन जिन के पास कुछ कुछ सबूत हैं, और सब सबूत जुटाने में लग जाएं और सामने आके फिर से जो मुद्दा 1 साल पहले बंद हो चुका था वो मुद्दा वापस से पब्लिक की नज़र में आ जाए। वेल प्लेड। एनीवेज, उसके बाद हम यहाँ पे आज बात करेंगे फिलहाल जिस टॉपिक के बारे में, वो है फेक सेलिब्रिटीज़ का शो और फेक रियलिटी शो। वैसे कई बार इससे पहले भी फेक रियलिटी शोज एक्सपोज हुए हैं, खासकर जिन जिन शो में मैडम और जनाब गए हैं वो शो हमेशा बायस्ड बन के ही जो है जनता की नज़र में चढ़े हैं। और एक बार फिर से यही हुआ, इन फेक सेलिब्रिटीज़ के शो के चक्कर में एक कॉमन टैलेंटेड वेल डिजर्विंग कंटेस्टेंट शो से बाहर हो गया, और मैडम जो कि अपनी चोट का, अपनी इंजरी का एक सिली सा एक्सक्यूज़ दे के शो से एग्जिट होती हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से ही शो के अंदर एंटर होती हैं, और उसके बाद शो में वापस से ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। और वो ड्रामा स्टार्ट होता है अपने एम्प्लॉयज़ को हम कितना प्यार करते हैं, उनको कितने रिस्पेक्ट करते हैं, सारा कुछ आप देख लीजिए किस तरीके से इमेज क्लियर करने का अभियान यहाँ पे चल रहा है। अब आपको इस शो की रियलिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी कि इस शो में बोलने वाले एक एक डायलॉग, इनफैक्ट किस डिश के अंदर क्या प्रॉब्लम निकालनी है, किस डिश के अंदर क्या कमी निकालनी है, ये पूरी चीज़ें स्क्रिप्ट में लिखी हुई सोशल मीडिया पे लीक हुई है। जी हाँ, जिस शो की ये मैडम हिस्सेदार थी उस शो की स्क्रिप्ट लीक हुई है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे स्क्रिप्ट में हर एक कंटेस्टेंट को डायलॉग्स दिए जाते हैं कि आपको अब इस जगह पे किस चीज़ के लिए कौन सी कमी निकालनी है, अब क्या डायलॉग बोलना है और अब क्या चीज़ें करनी है। हर किसी के डेस्क पे एक स्क्रिप्ट का पेपर होता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। इसका मतलब दिखाई हुई कोई भी चीज़ नेचुरल होती ही नहीं है। बहुत डिजर्विंग कंटेस्टेंट जिसको आप लोग विनर के रूप में शो के अंदर देख रहे थे, उनकी शो से हो चुकी है एलिमिनेशन, जिसके बाद तमाम ऑडियंस बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और शो को बायस्ड कह रही हैं। इनफैक्ट उस शो से बाहर आने के बाद वो कंटेस्टेंट खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस शो को लेकर। जब उन्होंने वापस से अपने चैनल पे अपनी फूड रेसिपीज़ डालनी शुरू करी तो उनकी वीडियोस के नीचे बहुत सारी पब्लिक का बहुत बेशुमार उन्हें प्यार मिला। सब उन्हें यही कह रहे थे कि आप डिजर्विंग थी,
आप डिजर्विंग थी। तो उनमें से कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए क्या बोला है उन्होंने, आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से शो के अंदर बायसनेस होती है। वो शो सिर्फ सेलिब्रिटीज का है तो वहाँ पे कॉमन लोगों को बुलाने का मतलब क्या है, उनका इंसल्ट कराना मोटिव होता है। एनीवेज, यहाँ पे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं, नॉट अ सिंगल टीयर्स ड्यूरिंग इविक्शन, कविता जी हैट्स ऑफ एंड योर वर्ड्स यू सेड टुडे एपिसोड वाज इंस्पायरिंग, कीप गोइंग। जी हाँ, शो से एग्जिट लेते हुए बिल्कुल भी आंसू नहीं आए थे कविता जी की आंखों में, और ये चीज़ उनके सब्सक्राइबर को, उनके फैंस को, उनकी वाईटी फैमिली को बहुत पसंद आई। तो अपने सब्सक्राइबर का ये कमेंट पढ़ के कविता जी ने जो रिस्पॉन्स किया है आप लोगों को वो चौंका देगा। इमोशंस ख़त्म हो गए थे मेरे वहाँ, बट फीलिंग गुड आफ्टर एलिमिनेशन। एक शो जिसके अंदर जाके एक कॉमन इंसान के इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक इमोशन हमारे अंदर से कब ख़त्म होते हैं कि हमें ना रोना आए ना हंसना आए और हम इमोशनलेस होके वहाँ पे रहें। ये चीज़ कब हमारे साथ होती है, आप इस चीज़ का आइडिया खुद लगा सकते हैं। उसके बाद एक सब्सक्राइबर ने इनसे पूछा, मैम मेरे लिए आप ऑलरेडी डैश शो की विनर हैं, आप एक आइडल वुमेन हो जिनसे पूरे इंडिया की लेडीज़ इंस्पायर्ड हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो आपके रेसिपीज़ की वीडियो देख के खुद के चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको भी खाना नहीं बनाना आता सबने आपसे सीखा है, यू आर अ ट्रू विनर। आपको खाना बनाना आता है, नौटंकी करना नहीं आता है, इसीलिए आप शो से बाहर कर दिया। हैट्स ऑफ टू यू मैम। जहाँ पे कविता जी लिखती हैं, प्रज्ञा जी शायद आपने सही कहा, क्योंकि एक टीवी शो मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दे। बहुत सारे कमेंट्स हैं जहाँ पे कविता जी ने हाथ जोड़े हैं, अपने इमोशंस प्रकट करे हैं, पर उनके ये कमेंट्स पढ़ के समझ में आ रहा है कि शो के अंदर उनके साथ क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ वो नहीं कर पाई। वो नहीं कर पाई मैडम की तरह ओवर एक्टिंग, वो नहीं कर पाई बाकी सेलिब्रिटीज़ की तरह स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, टाइम टाइम पे रोना, टाइम टाइम पे हंसना, टाइम टाइम पे एक्टिंग करना, वो नहीं कर पाई क्योंकि वो एक्चुअल में एक अच्छी कुक थी, वो एक्चुअल में एक अच्छी शेफ़ थी, इसीलिए उसको एक्टिंग करनी नहीं आई। और जो यहाँ पे एक से बढ़कर एक एक्टर भरे थे उनको बाहर भी भेजा गया और उनको बाहर से अंदर भी बुलाया गया वापस से एक स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए, और वो स्क्रिप्ट थी घर के हाउस हेल्पर को स्पेशल फील कराने की स्क्रिप्ट, जिसमें मैडम से बढ़िया एक्टिंग आखिर और कौन कर सकता था। उम्दी एक्ट्रेस हमारी मैडम, इसीलिए शायद उनको री एंट्री मिली वहाँ पे। तो ये एक बार फिर से एक्सपोज हुए हैं सो कॉल्ड फेक सेलिब्रिटीज़, जो कैसा बिहेव करते हैं कॉमन लोगों के साथ, जिनकी रेसिपी चुरा चुरा के मैडम के व्लॉग में रेसिपीज़ भरी हुई हैं उन्हीं को शो से एलिमिनेट कर दिया गया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। एनीवेज, इसके बाद हम आ जाते हैं मैडम के व्लॉग में। तो मैडम के व्लॉग में और जनाब के व्लॉग में उनकी बहन की शिकायत हो रही है, और शिकायत किससे कर रहे हो, मैडम और जनाब से, जिनका घर की बेटियों पे ध्यान नहीं होता। घर की बेटियां लाइफ में कितनी ग्रो कर रही हैं, उनको आगे अपने करियर में क्या करना है, उनका ध्यान इस पे नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि घर के जो बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है, उनको ब्रांडेड शूज़ टाइम पे मिल रहे हैं, उनको ब्रांडेड कपड़े टाइम पे मिल रहे हैं। अच्छा, बस फिर ठीक है, उनसे उनकी हर ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन घर की लड़कियों से, बेटियों से नहीं पूछी जाती। वो तो जो चालू अपी हैं वो एक्चुअली में चालू निकली कि वो टाइम पे अपने पैरों पे खड़ी हो गई। टाइम पे वो समझ गई कि अगर वो ऐसे ही रह गई तो वो ऐसे ही रह जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर शादी का बोझ था, तो बोझ उनको उतारना था। तो उनके पास एक मोटिव था करियर में आगे बढ़ने के लिए कि मेरा जो होने वाला पति है उसको कैसे भी करके मुझे वापस बुलाना है, और उसको वापस मैं तभी बुला पाऊंगी जब मैं पूरे परिवार का खर्चा चला पाऊंगी। तो इसीलिए वो तो जी जान से पैसे बचाने वाले अभियान में लग गई, और जो उन्होंने सक्सेस भी हासिल करी। लेकिन घर की एक दूसरी बच्ची भी है जिसका हमेशा से हमने अच्छा खासा इस्तेमाल होते हुए देखा है। पढ़ाई के नाम पे उस लड़की के करियर के लिए कोई फोकस नहीं है, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, और ये सारी चीज़ें तमाम ऑडियंस नोटिस करती हैं। शायद इसीलिए इस बार
चालू अप्पी के शिकायत लेके उनके भाई के कमेंट सेक्शन में ऑडियंस पहुंची और वहाँ पे कुछ इस तरीके के कमेंट्स ऑडियंस ने करे। मीनाक्षी जी यहाँ पे कहती हैं, जनाब शेम ऑन यू, आप पिज़्ज़ा की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हो। मैडम, इन्होंने परवाह करी कब है? क्योंकि इनकी परवाह तो सिर्फ एक के लिए है, वो है, समझ जाइए ना, पिज़्ज़ा के लिए नहीं है, पुहान के लिए है। और टाइम टू टाइम वो केयर आप लोग इतने दिनों से व्लॉग में देख रहे हो, तो किसके पास आप शिकायत करने गए, जो ना तो इन कमेंट को पढ़ेंगे और अगर पढ़ेंगे भी तो उनके लिए आपके ये अनमोल 6-7 लाइनें कोई मैटर नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, आपके इन लाइनों को मैं हाईलाइट इसीलिए करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जब पब्लिक का और 5-7 कमेंट इस चीज़ को लेके जाएंगे तो शायद वो ध्यान दें कि वो कितना इग्नोरेंस घर की बच्ची के लिए कर रहे हैं। साहिबा का हस्बैंड उससे अपने रेस्टोरेंट के लिए ब्रेड पकोड़े बनवा रहा है, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। पिज़्ज़ा की ज़िंदगी साहिबा खराब कर रही है, यू शुड टेक केयर ऑफ हर। साहिबा का चंगुल से पिज़्ज़ा को बचाओ। साहिबा के चंगुल से पिज़्ज़ा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पिज़्ज़ा पे साहिबा का कॉपीराइट है। अभी तक के उन बच्चों के सारे खर्चे साहिबा ने ही उठाए हैं, इसीलिए साहिबा के चंगुल से तो उनके भैया भाभी भी उन बच्चों को नहीं बचा सकते। दूसरी बात कि यस, वो ब्रेड पकोड़े वाला व्लॉग मैंने भी देखा था, जहाँ पे एक बच्ची के ऊपर रेस्टोरेंट के ब्रेड पकोड़े बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी, वो भी इतने शॉर्ट टाइम पे कि रेस्टोरेंट में ये ब्रेड पकोड़े लेके जाने हैं, फटाफट इन ब्रेड पकोड़ों को बना दो। कभी इतनी डेडिकेशन के साथ उस बच्ची को ये बोला है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतना टाइम में अपना ये स्टडी पूरा कर लो। टाइम टाइम पे इन लोगों के अंदर इंग्लिश का भूत चढ़ता है कि बच्चों आज से हम बिल्कुल हिंदी में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे सिर्फ एक ब्लॉक के लिए। उसके बाद इनके अंदर फिजिकल फिटनेस का भूत चढ़ता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट करते हुए इन्होंने कभी कुछ नहीं दिखाया। अगर इनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि उस बच्ची को कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो भी इनको बहुत बार सब्सक्राइबर ने यही गाइडेंस दी कि अगर बच्ची को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो उसको एक अच्छी कुकिंग क्लास ही दिलवा दो, उसका एक सेपरेट फूड व्लॉगिंग का चैनल खुलवा दो, उसकी अपनी खुद की भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बट नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे किसी और को व्लॉगिंग का हक नहीं दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार में ही कंपटीशन खड़ा हो जाए। उस बच्ची के करियर को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। हाँ, उससे घर के किचन के काम करवाए जा रहे हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अपने रेस्टोरेंट में कुक कम पड़ गए हैं कि घर में पिज़्ज़ा से रेस्टोरेंट के लिए ब्रेड पकोड़ों की डिमांड भी करने लग गए हैं। मतलब और कितना नीचे जाएंगे ये लोग, बच्चों का और कितना इस्तेमाल करेंगे ये लोग कि इनके पास पैसे नहीं बचे हैं अब कुक रखने के लिए कि अब वो घर के बच्चों से रेस्टोरेंट का सामान और डिशेस भी बनवाएंगे। वाओ। इसके बाद एक और कमेंट आता है जो आयुषी जी हैं, इन्होंने भी एक कमेंट किया अगेन भाई को, आपको अपनी नाकारा बहन को समझाना चाहिए जो पिज़्ज़ा को स्लेव बनाकर रखा है। 24 आवर्स की गुलामी, घर के सारे काम करवाती है, खुद के पर्सनल काम करवाती है। उसका पति और नालायक है, बोलता है टीज़र रेस्टोरेंट के लिए अब ब्रेड पकोड़ा बनाएगी। रात रात भर टीज़ा पढ़ाई लिखाई और हेल्थ पे ध्यान ना दे कि उस बुढ़ी औरत की नौकर बनी है। बीच में सब ठीक था। यू शुड टेक सम एक्शन एंड स्टॉप साहिबा फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन योर फैमिलीज लाइफ। सो आई थिंक आपके सबके ये एफर्ट्स कुछ काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगर मैक्सिमम लोग इस बारे में उनको कमेंट्स करें और उनको बोलें कि बच्चों की लाइफ के साथ और उनका इतना भी यूज़ मत करो कि आप उनका बचपन ही ख़राब कर दो। शायद उनके पेरेंट्स ने मुंबई जैसे शहर में उनको इसीलिए भेजा था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वरना किचन के काम तो गांव के बच्चे गांव में रह के बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से। अगर यही उन बच्चों का भविष्य होना था तो फिर उनके पेरेंट्स ने आपके पास भेजा क्यों? उनकी मम्मी भी इनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखती हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।